हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच देखिए, आज ये भी खुलासा हुआ है कि सुशांत की पर्सनल डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं। ये वो डायरी है जो मुंबई पुलिस ने उनके कमरे से बरामद की थी, लेकिन इसके कुछ पन्ने फटे हुए पाए गए हैं। सुशांत हर बात डायरी में लिखने की आदत थी। इसकी पुष्टि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी की थी। तो सवाल यह है कि क्या सुशांत ने अपनी उस डायरी में ऐसी कोई बात लिखी थी जिससे उनकी मौत का राज खुल सकता है, और क्या इसलिए जानबूझकर उनकी डायरी से पन्ने फाड़े गए? और सबसे बड़ा सवाल कि कौन है वो जिसने ये पन्ने गायब किए? चौदह जून 2020, वो तारीख जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में मृत पाए गए। उसी दिन से मुंबई पुलिस सुशांत की मौत को आत्महत्या मान रही है और इसकी जांच कर रही है। लेकिन अब धीरे धीरे मुंबई पुलिस की लापरवाहियां सामने आ रही हैं। मुंबई पुलिस की ये लापरवाही बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि सुशांत के कमरे से एक डायरी बरामद हुई थी जिसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। Guys, let me take you to a room where I actually think. Come. मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करने के लिए राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ लिख दिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत एक पढ़ने लिखने वाले एक्टर थे। उनकी किताबों की एक अलग दुनिया थी। अपने कमरे में बैठे हुए वो बहुत पढ़ते थे और अपने रोजाना के अनुभवों को डायरी में लिखते भी थे। उसको हमेशा तो डायरी में लिखने की आदत है, कुछ ना कुछ तो लिखते रहता था। अपनी किताबें दे दो, अपना गिटार दे दो, या अपना कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें दे दो अपनी। सुशांत की हैंडराइटिंग में उनके 50 सपनों की एक लिस्ट तो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। पिछले साल 14 सितंबर को सुशांत ने खुद ही ट्वीट करके अपने सपनों के बारे में बताया था। वो प्लेन उड़ाना चाहते थे, 4 तालियों वाला पुशअप करना चाहते थे, 1000 पेड़ लगाना चाहते थे, कैलाश पर्वत पर जाकर ध्यान भी लगाना चाहते थे। इनके जैसे कुल 50 सपने थे, जिनमें से कई तो पूरे हो गए थे, लेकिन कुछ सपने अधूरे ही छूट गए थे। यह सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का इंस्टाग्राम पोस्ट है, जो उन्होंने सुशांत की मौत के कुछ दिनों के बाद लिखा था। सुशांत की बहन ने अपने भाई के व्हाइट बोर्ड की एक फोटो शेयर की थी, जिसमें सुशांत का रोज का रूटीन लिखा हुआ था। कब सोना है, कब उठना है, कब किताब पढ़नी है, कब टीवी देखना है, वगैरह वगैरह। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि सुशांत सिंह राजपूत को हर चीज लिखने की आदत थी, चाहे वो अपना डेली रूटीन हो, अपने सपने हो, या फिर अपने रोजाना के अनुभव। और जब उनकी मौत के बाद डायरी के पन्ने फटे हों तो सवाल तो उठेंगे। सुशांत सिंह के कमरे में फॉरेंसिक टीम ने एक डायरी बरामद की थी। ये डायरी खुली हुई रखी थी और इस डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे। सूत्रों के माने तो इस डायरी के बगल में एक नॉवल भी रखा हुआ था। सवाल यह है कि डायरी में ऐसा क्या था जिसके चलते इन पन्नों को फाड़ना पड़ा। सफेद रंग की इस डायरी के पन्ने किसने फाड़े? क्या इस डायरी में सुशांत की मौत का राज छिपा था? डायरी के इन पन्नों से किसका भेद खुल सकता था? सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्ने फट गए हैं। डायरी के पेजेस फाड़ना, इसका मतलब है कि डायरी में जो लिखा था वो बात को छुपाया जा रहा। ये केस बहुत ज्यादा ऊपर तक जाएगा, और जिसने भी डायरी फाड़ी है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस नहीं है जो छोटा सेक्शन है, वो कॉन्स्पिरेसी है जैसे मेन आदमी ने किया हो। इन सारे सवालों के जवाब मुंबई पुलिस को तलाशने हैं, लेकिन इस लापरवाही के साथ मुंबई पुलिस सही जांच कैसे कर पाएगी? मुंबई पुलिस की एक और लापरवाही यह है कि सुशांत के कमरे में 2 दिनों के बाद फॉरेंसिक टीम गई, और इन 2 दिनों तक सुशांत के कमरे के दरवाजे के बाहर केवल टेप चिपकाया गया था। सूत्रों का दावा है कि यह खुलासा खुद फॉरेंसिक टीम के एक सदस्य ने किसी के सामने किया। इसी दौरान इस अधिकारी ने यह खुलासा भी किया कि कोरोना के डर के चलते 2 दिनों तक फॉरेंसिक टीम सुशांत के घर गई ही नहीं। ये बातें केवल बहाना है या फिर जानबूझकर कुछ लोगों को वहां से सामान गायब करने का मौका दिया गया?
हालांकि मुंबई पुलिस का दावा यह है कि सुशांत के फ्लैट को उसी दिन यानी 14 जून को ही सील कर दिया गया था और फॉरेंसिक टीम भी लेट से नहीं पहुंची थी। 14 तारीख को फ्लैट सील किया गया था, वहां से पूरा पंचनामा किया गया था। 15 तारीख को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम वहां पे बुलाई गई थी, डॉक्टर्स की टीम कूपर हॉस्पिटल से विजिट की, पूरी एविडेंस गैदर की गई थी। उसके बाद ही उस फ्लैट की अनसीलिंग की गई थी। जब तक ही पूरा एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लिया गया था, पूरे अपार्टमेंट को वहां पे सील रखा गया था। पुलिस कमिश्नर भले ही जो दावा करें, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच के रवैये पर उनके ही एक पुराने अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। जहां तक के पैसे का कुछ आया उसमें क्या वो रिया चक्रवर्ती ने पैसा लिया भी है, पटना पुलिस इज राइटली डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। अब पटना पुलिस का आईपीएस ऑफिसर आपके पास में आ रहा है एंड यू आर क्वारंटाइनिंग हिम। कौन क्वारंटाइन कर रहा है यहाँ पर? बम्बई में पूरा सब तरफ कोविड गली गली में है, आदमी आदमी को यहाँ पर है। देयर वाज टॉक ऑफ द टाउन का सम फिशी थिंग इज गोइंग ऑन। रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान की बात इसलिए सही लगती है क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच की दिशा भटकी हुई है। मुंबई पुलिस सुशांत की आत्महत्या की जांच को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मोड़ रही थी, जबकि सुशांत के परिवार ने रिया पर सारे आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल बिहार सरकार के हलफनामे में भी रिया पर गंभीर आरोप है। इस हलफनामे में सुशांत के पिता की शिकायत के आधार पर कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने घर पर भी लेकर गई थी, जहां वो उसे दवा का ओवरडोज देती थी। आगे शिकायत में यह लिखा गया है कि रिया ने सुशांत की सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली थी और उसे परिवार से दूर रखने की हर संभव कोशिश की। रिया सुशांत के बैंक अकाउंट को अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करती थी। सुशांत फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर कूर्ग में खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उसे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि अगर ऐसा किया तो वो मीडिया को सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट दे देगी और उसे पागल साबित कर देगी, जिसके बाद उसे कभी काम नहीं मिलेगा। हालांकि अब तो सुशांत की मौत की वजह तलाशने की जिम्मेदारी सीबीआई की है, लेकिन ये बात भी तय है कि इन लापरवाहियों में बहुत से सबूत मिट गए होंगे।